everyone, I am Ankita and welcome to my channel. Do you know, the Humble Nail Polish is one of the best selling cosmetic items around the world? Yes, आज ये हजारों शेड्स में अवेलेबल है और इसकी रेंज काफी फैसिनेटिंग है और उतनी ही फैसिनेटिंग है इसकी हिस्ट्री और डेवलपमेंट का प्रोसेस। क्या आप जानते हैं, अर्लियर टाइम्स में नेल पॉलिश यूज्ड टू बी अ सिंबल ऑफ रॉयल्टी, पावर एंड स्टेटस. It was also used to indicate auspicious beginnings, to protect oneself from the sun, to intimidate enemies and whatnot. इसका एक बहुत इंट्रिकेट रिलेशनशिप है हमारे दांतों के साथ और नेल पॉलिश का कलर हमारी पर्सनालिटी के बारे में भी काफी कुछ बताता है. जानेंगे ये सब और बहुत कुछ इस वीडियो में, so stay with me. Can you guess कि नेल पॉलिश कितने साल पुरानी है, कब इन्वेंट हुई होगी? ये 5000 साल पुरानी है एंड इट वॉज इन्वेंटेड इन चाइना. नेल पॉलिश वॉज इन्वेंटेड इन चाइना 5000 years back. And in ancient China, it was a symbol of royalty, power and status. और नेल पॉलिश के रूल्स इतने रिजिड थे कि उनको तोड़ना वॉज अ क्राइम पनिशेबल बाय डेथ. रॉयल्टी डार्कर शेड्स और गोल्डन और सिल्वर शेड्स यूज करती थी, while कॉमनर्स के लिए पेल शेड्स रिजर्व थे जो कि सोशल क्लास के अकॉर्डिंग वैरी करते थे और अपने से हायर क्लास का शेड लगाना वॉज अ क्राइम पनिशेबल बाय डेथ. चाइनीज अपने नेल पेंट को काफी सीरियसली लेते थे एंड देन इट वॉज अ मिक्सचर ऑफ बीस वैक्स, जेलेटिन, एग व्हाइट, नेचुरल ऑयल से डाइज जिनको नेल्स पर लगाकर घंटों छोड़ देना पड़ता था टू गेट द डिजायर्ड इफेक्ट. चाइनीज नेल गार्ड्स भी यूज करते थे और बहुत तरह के नेल आर्ट भी करते थे. Then we come to ancient Egypt. Ancient Egypt, ancient Africa और ancient India में predominantly henna use होती थी. Ancient Egypt में भी nail polish was a symbol of status, royalty and power. While pharaohs went for deep crimson shades, commoners के लिए pale shades reserve होते थे. Egyptian warriors भी अपने nails को henna से डाई करके जाते थे to intimidate their opponents. अफ्रीका में लोग इसे एज ए सन गार्ड यूज करते थे और इंडिया में फेस्टिवल्स और ऑस्पिशियस ओकेजन्स में यूज होती थी. लेकिन सब जगह नेल्स को हेना के अलग अलग शेड से डाई किया जाता था. देन वी कम टू यूरोप. एंशियंट ग्रीस में लोग एक पर्टिकुलर डाई और ऑयल्स को मिक्स करके एक पिंक टिंट देते थे अपने नेल्स को, बट इट वॉज मोस्टली रिचुअलिस्टिक. एंड women also wore nail extensions made of bone and ivory. बट जनरली ये फेस्टिवल्स के साथ रिलेटेड था तो एवरीडे यूज में नहीं था, कभी कभी होता था. एंड विक्टोरियन एरा इंग्लैंड के अंदर women stayed away from cosmetics because तब फोकस was on natural beauty. पर 1920s के बाद ये सब चेंज हुआ and women started applying cosmetics and nail polishes. Ironically, आज ज्यादातर टॉप सेलिंग नेल पॉलिश ब्रांड्स हैं वेस्टर्न, लेकिन वेस्ट में नेल पेंट काफी लेट पहुंचा था, इन लेट 18th century. And the first manicure salon of Europe opened in Paris in the 19th century. By this time nail polish liquid नहीं पाउडर फॉर्म में होती थी जिनको ऑयल्स पे मिक्स करके नेल्स पे ब्रश किया जाता था and that gave a very matte like effect. उसके बाद एंट्री होती है मिस्टर प्रे की और उनकी वाइफ मैरी कॉब की, जिन्होंने अमेरिका में नेल पेंट की शक्ल बदल दी. मिस्टर प्रे अमेरिकन बिजनेसमैन थे जिन्होंने कॉस्मेटिक सेलिंग में एक फॉर्चून बनाया था. उनकी वाइफ मैरी कॉब ने फ्रांस की हाई सोसाइटी में मैनिक्योरिंग का आर्ट सीखा था जिसे वो यूएसए लेकर आई और 1878 में मैनहट्टन में उन्होंने अपना पहला मैनिक्योर सैलून खोला, मिसेस प्रेज मैनिक्योर्स, जो कि उनके हस्बैंड मिस्टर प्रे के कॉस्मेटिक बिजनेस का ही एक एक्सटेंशन था एंड इट वॉज एन इंस्टेंट हिट. And by 1900, Mary Cobb's business became one of the largest female-owned and managed businesses in the world. But unfortunately, 1902 में मैरी कॉब के डिमाइस के बाद उनकी बेटी को कुछ पर्सनल और इमोशनल दिक्कतें आई जिनकी वजह से विद इन 30 years यानी 3 decades में उनका बिजनेस रैप अप हो गया. बट स्टिल कॉब्स बिजनेस वॉज अ प्रीकर्सर फॉर अदर कॉस्मेटिक जायंट्स टू अराइव. वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बहुत सारे केमिकल्स जो इनिशियली वॉर्स में यूज होते थे अब इंडस्ट्रियल यूज में आने लगे और तब इन्वेंशन होता है कार पेंट का. तो रेवलॉन कंपनी को यह आइडिया आता है क्यों ना नेल पेंट को भी इसी फॉर्म में निकालें. तब इन्वेंशन होता है पहली लिक्विड नेल पॉलिश का, जैसे कि आ जाती है बिल्कुल एग्जैक्टली इसी फॉर्म में. पर उसमें एक प्रॉब्लम थी, बिकॉज केमिकल्स वर हार्श, कस्टमर्स को कुछ इश्यूज आने लगे. बाय देन नेल पॉलिश इस फॉर्म में आ चुकी थी तो उनका डेवलपमेंट होने लगा और आज ये बहुत सेफ फॉर्म्स में अवेलेबल है. 1930s में फ्रेंच मैनिक्योर्स आए एंड बिकेम अ रेज. उसके बाद 1954 में आते हैं एक्रेलिक नेल्स, दे ऑल्सो बिकेम अ रेज. इनका इन्वेंशन वॉज कंप्लीट सेरेंडिपिटी.
डॉक्टर फ्रैंक स्लैक करके एक डेंटिस्ट थे जिनका एक बार काम करते हुए नेल टूट गया, तो उन्होंने डेंटल फिलिंग के मटेरियल से अपने नेल को रिपेयर करा और उनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों न इससे आर्टिफिशियल नेल्स बनाए जाएं। इसी तरह मार्केट में एक्रेलिक नेल्स आए जो कि बहुत हिट हुए। आज नेल पेंट्स अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल है, जेल नेल पॉलिश, नेल आर्ट एटसेट्रा एंड वॉट नॉट। नेल पेंट हमारी पर्सनैलिटी के बारे में भी काफी कुछ बताती है कि रेड नेल पॉलिश लाइक करने वाले थोड़े एडवेंचरस और ग्लैमरस होते हैं। न्यूड और ब्राउन के शेड्स यूज करने वाले थोड़े रिजर्व्ड और इंटेलेक्चुअल टाइप होते हैं। पिंक नेल पॉलिश लाइक करने वाले थोड़े से इजी गोइंग और फ्रेंडली होते हैं और फंकी कलर्स यूज करने वाले थोड़े से एक्सपेरिमेंटल होते हैं। 1980s में जब केबल टीवी का स्प्रेड हुआ और बहुत सारे रोम कॉम्स आने लगे, तब नेल पॉलिश बहुत ज्यादा डिफरेंट और फंकी शेड्स में आने लगी, जैसे येलो, ग्रीन। उससे पहले जनरली थोड़े से ट्रेडिशनल कलर्स में ही आती थी। रेड नेल पॉलिश दुनिया का सबसे बिकने वाला नेल पॉलिश कलर है और सबसे लीस्ट फेवरेट है येलो। आज नेल पेंट ब्लू, ग्रीन, येलो हर पॉसिबल कलर में अवेलेबल है। जेल आर्ट, नेल आर्ट और हर तरह की आर्ट अवेलेबल है। नेल और मैनिक्योरिंग एक पूरा मल्टी-बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुका है। पर्सनली मुझे मेटालिक शेड्स लाइक सिल्वर, गोल्डन बिल्कुल पसंद नहीं है और नेल आर्ट मुझे थोड़े से जुवेनाइल लगते हैं। इफ यू आर एवर इन अ डाउट, ऑलवेज स्टिक टू दीज कलर्स: मरून, रेड, हल्का ब्राउन एंड हल्का पिंक। ये कलर्स आर कंसिडर्ड क्लासिक्स और आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। यू कैन यूज दिस कलर्स ऑन एनी ओकेजन, ऑन एवरी आउटफिट। नेल पेंट हमारे नेल्स को डेफिनेशन देते हैं और हमारे ओवरऑल लुक में एक एलिगेंस ऐड करते हैं। बट बिफोर बाइंग इट्स इंपॉर्टेंट टू कंसिडर फ्यू थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज दैट नेल पेंट की एक्सपायरी डेट थोड़ी क्लोज ना हो, थोड़ा सा दूर हो, बिकॉज नेल पेंट सूखती जल्दी है। नेल पेंट हमेशा अच्छे ब्रांड की खरीदनी चाहिए बिकॉज लो ग्रेड केमिकल्स हमारे नेल्स को डैमेज करते हैं। एंड तीसरा, मेक श्योर यू बाय ओनली क्रुएल्टी फ्री कॉस्मेटिक्स, बिकॉज अपने नेल को अच्छा दिखाने में हमें किसी जानवर की जान नहीं लेनी। अगर आपको पता है कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट नेल पेंट के बारे में तो मुझे कमेंट करके बताइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे बताइए। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल बी बैक विद सम अदर कूल स्टफ। टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। बाय।